हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका हॉनेस्ट डॉक्टर और आज हम देखने वाले हैं एक्नी यानी कि पिंपल्स, और उसे मेडिकल लैंग्वेज में एक्नी वल्गैरिस कहते हैं। जो एक्नी जो होता है वो कॉमनली अडल्ट एज में बहुत ज़्यादा उसकी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो हम देखने वाले हैं कि उसका रीज़न क्या है, एक्नी क्या है, एक्नी क्यों होता है और एक्नी को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो हम उसका कॉज देखेंगे यानी ये कारण, उसके सिम्टम यानी लक्षण देखेंगे और उसके ट्रीटमेंट यानी उपचार हम देखने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हो कि एक्नी जो होती है वो हमारी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया अटैक करता है उस टाइम पे जो हमारे बॉडी के अंदर के जो वाइट ब्लड सेल रहते हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है और वाइट ब्लड सेल की वजह से वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है हमारे अंदर यानी कि पिस्टुल तैयार होता है। अब हम देखेंगे कि एक्ने यानी पिंपल्स के कॉज क्या है। जो मेनली फर्स्ट कॉज आता है जो हर पेशेंट में दिखता है वो है कॉस्मेटिक। मल्टीपल कॉस्मेटिक यूजेस की वजह से भी पिंपल्स यानी एक्नीज होते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि बॉडी के अंदर का जो अडल्ट एज में हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन कम ज़्यादा होते हैं, उस टाइम पे भी हम एक्नी के प्रभाव हो जाता है बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट जो कॉज है वो है एनवायरमेंटल की वजह से होने वाली एलर्जी रहती है। किसी किसी को स्किन की एलर्जी रहती है, किसी किसी को सर्दी जुकाम की एलर्जी रहती है, इसकी वजह से भी एक्नीज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड खाने की वजह से भी एक्नीज होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस लेने की वजह से भी हमें एक्नीज यानी पिंपल्स होते हैं। और अब नेक्स्ट देखेंगे एयर पोल्यूशन की वजह से भी होता है। अब देखेंगे हम कि एक्नीज और पिंपल्स कौन से साइड पे होते हैं बॉडी के। पहला जो मेन होता है वो होता है फेस के ऊपर। नेक्स्ट जो होता है फोरहेड्स के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है चेस्ट के ऊपर। कॉमनली चेस्ट के ऊपर मेल्स में ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे बॉडी पे जो बहुत सारे प्रकार के जो पिंपल्स आते हैं वो बैक साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं फेस के बाद। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे शोल्डर्स जॉइंट्स के ऊपर। जो शोल्डर्स जो रहते हैं उसके ऊपर हमें एक्नीज या पिंपल्स ज़्यादा दिखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है पिंपल्स और एक्नी के। तो जो पहला जो हम सिम्टम जो हमें दिखता है कि वाइट हेयर्स रहते हैं, जो वाइट कलर के जो आप देख रहे हैं स्किन के ऊपर उस टाइप के वाइट हेयर्स रहते हैं। नेक्स्ट जो रहते हैं वो ब्लैक हेड्स रहते हैं। कुछ स्किन के अंदर जो ब्लैक हेड्स जो कुछ हमें दिख जाते हैं, ऊपर से ही ब्लैक हेड्स कलर आता है उसमें। नेक्स्ट है कि हमें वो स्मॉल और रेड और टेंडर्स रहते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, वो जगह लाल हो जाती है, दिख जाती है। नेक्स्ट जो है उस स्कारिंग हो जाती है, जब वो ऑटोमेटिकली बॉडी उसको हील करती है तो उस वजह से उधर स्कार दिखता है। नेक्स्ट है कुछ पेशेंट को वो जो पिंपल्स या एक्नी उस जगह पे इचिंग होती है। नेक्स्ट है पुस्टुल फॉर्मेशन होता है, यानी कि उसके अंदर पस फॉर्मेशन होता है। तो पस होने की वजह से भी नेक्स्ट जो होता है हमारे जहाँ पे पिंपल्स या एक्नीज होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। पेन बहुत होता है कुछ पेशेंट को। नेक्स्ट जो है कुछ पिंपल्स में ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि हम पेशेंट कुछ दबाते हैं तो उसके अंदर का जो पस निकालते हैं उसके बाद में सेकेंडरी ब्लीडिंग होती है और कुछ पेशेंट में ब्लीडिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम उसका उपचार यानी कि ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि कौन सी ट्रीटमेंट है। तो पहले देखेंगे होम रेमेडीज। होम रेमेडी में हम क्या कर सकते हैं। तो पहली जो मेन होम रेमेडी जो है वो है ट्री टी ऑयल। जो ट्री टी ऑयल है ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, तो आप ये इसका यूज करके भी आप एक्नी कम कर सकते हो। नेक्स्ट है शुगर एंड साल्ट का, यानी कि शुगर और साल्ट का स्क्रब तैयार करके आप उसको स्क्रब करके कम कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी की वजह से भी आपको ग्रीन टी आपको पीनी है, ग्रीन टी की वजह से भी आपके पिंपल्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट होम रेमेडी है आपको वार्म कंप्रेशन, यानी कि कुछ गर्म जो अपना जो क्लॉथ रहते हैं, कापड़ जो रहते हैं उसको गर्म करके लगाना चाहिए, उससे भी कम होता है। नेक्स्ट है आइस, यानी कि जो हमारे घर में फ्रिज में जो आइस के क्यूब रहते हैं वो आपको उसके ऊपर डायरेक्टली पिंपल्स या एक्ने के ऊपर लगाने हैं। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा एक नेचुरली बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, इससे भी आप अपने एक्ने और पिंपल्स कम कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि मेडिसिनल हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेडिसिनली हम
उसे सैलिसिक एसिड, उसका भी यूज करके हम पिंपल्स या एक्नी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एजेलिक एसिड, उससे भी पिंपल्स और एक्नी पे बहुत अच्छा असर होता है। नेक्स्ट है रेटिनॉइड क्रीम, जो रेटिनॉइड्स विटामिन ए की क्रीम जो रहती है उससे भी कम होते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, सब एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन, मोनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इसके यूज से भी आपको एक्ने या पिंपल्स आपके कम हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हम क्या क्या कर सकते हैं मेडिसिनल में। तो नेक्स्ट आप जो आइसोट्रोटिन कैप्सूल जो 20 mg फॉर्म में आती है, ये आपने अगर 2 टाइम दिन में अगर 2 बार आपने उसका सेवन कर लिया तो उससे भी एक्ने या पिंपल्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हार्मोनल थेरेपी, आपके जो हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स आप वो लैब से टेस्ट करके आप उससे देख सकते हैं कि हार्मोन्स के कौन से चेंजेस और हार्मोन थेरेपी ले सकते हो। नेक्स्ट है लेजर थेरेपी, ये लास्ट थेरेपी यूज करके आप कर सकते हो। थैंक यू।